मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत में औरत को सरेआम उसका देवर मारे, उसका जेठ मारे, मुझे समझ नहीं आती। या तो उन तक खबर नहीं पहुंची या फिर थाने वालों ने केस को दबा लिया। पूरा नाम बताएं। गुलशन बीबी। गुलशन बीबी। गुलशन, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 34 साल। गुलशन नाम है आपका, 7 बच्चे हैं, 34 साल उम्र है। गुलशन, जब शादी होके आई थी आप जी। तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में आई थी? हाँ जी। सास ससुर थे? जी। जिंदगी कितने अरसे तक ठीक गुजरी? जब तक सास और ससुर तब। जब तक सास और ससुर थे। अच्छा, फिर सास की डेथ हो गई और ससुर की भी हो गई। जी। देवर जेठ कितने थे? 3। आपके मियाँ मिड में है? हाँ जी। मतलब एक जेठ होगा, एक देवर है। हाँ जी। 3 भाई हैं ये जी। लोग। आपके देवर से आपको प्रॉब्लम है या जेठ से? दोनों से ही है। दोनों से? बीवियों से भी उनकी? हाँ जी। ये ना कुछ अर्सा ठीक रहे हैं वालिद फौत होने के बाद, तो अंदर अंदर पता नहीं इनके जहन में क्या, लेकिन मैं इनको तंग नहीं करती थी। ये जो जेठ है, इनकी फैमिली के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था। मेरे बच्चे छोटे थे, इनके बच्चे बड़े थे, अच्छे तरीके से हम रहते थे। मैंने अभी तक भी कभी इनकी बीवियों से बदतमीज़ी नहीं की है। जेठानी से बनती थी आपकी? हाँ जी, बनती थी। मैंने कभी बदतमीज़ी नहीं की इनकी बीवी ना, इनके बच्चों से भी कभी नहीं की। बच्चों को मैंने अपने बच्चों से जैसे समझा, उनसे भी बढ़ के अच्छे से रहे हो। अच्छे पहला से झगड़ा कितने अरसे बाद हुआ था, देवर या जेठ से? पहले देवर से होता रहा है, कम से कम आज से कुछ 4 साल पहले। किस बात पे और कितना झगड़ा? शॉर्ट बताना है। वो बाहर रहता था ना, तो जल्दी घर आया। बस उसके बाद इसने, मेरे जेठ ने आउट ऑफ कंट्री, मुल्क से बाहर? नहीं, घर में, घर से बाहर? घर से बाहर अच्छा, रहता रहा। फिर? तो जब आया मेरे जेठ ने पता नहीं उसको कहा क्या नहीं, उसके बाद ना झगड़े शुरू हो गए। अक्सर 8-10 दिन बाद किसी न किसी बात पे इतनी गंदी गालियाँ और मारने को आता था। मसलन यही बच्चों से झगड़ा। बच्चे क्यों बोल रहे हैं? बच्चे क्यों बोल रहे हैं घर? हाँ जी। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बच्चों को मारती पीटती थी भी, आप मना हो जाए, ना करें ऐसे, आपको चाचू को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अंदर अंदर इनके दिलों में जहर बढ़ता ही गया। मेरे लिए इतना बढ़ता गया कि आज से 2 साल पहले भी इन्होंने मुझे गली में मारा है, बाजार के अंदर मारा है इन्होंने। बाजार कौन सा था? ये मिल्लत रोड का बाजार। मिल्लत रोड का बाजार? हाँ जी। बाजार में मारा? टाइम क्या था? टाइम आया था उधर कुछ 9-9:30 बजे का। सुबह? क्यों? हाँ जी। नहीं दिन रात को वार करते हैं हम। किसी ने बचाया तब भी मोहल्ले वालों ने बचाया था। दुकानों ने, हमारी दुकानें हैं, उन्होंने बचाया था। बाजार में बच्चों को भी साथ ही मारते हैं। जब मुझे मारते हैं, मेरे शोर को मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। सबसे बड़ा बच्चे की उम्र कितनी है? सबसे बड़ा बच्चा अब मेरा 16 साल में है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है इनके डर से, क्योंकि कहते थे कि इन्होंने झूठी एप्लीकेशन उन 2-3 साल पहले मेरे बच्चे पे भी दे दी। और सबसे छोटे की उम्र अब 13 साल है। उसको भी इन्होंने बड़ा मारा। 7 तारीख को रात को बड़ा मारा। बच्चे की सारी कमर पे निशान थे। मारता कौन है? मेरे देवर और जेठ ने मारा। मिल के मारते हैं। जब भी मारते हैं उनके सर पे वार करते हैं। इनकी बीवियां कहाँ होती हैं जब ये मारते हैं? बीवियां इन्होंने अपनी सेव की हुई हैं। ऊपर जाते हैं तो सब। आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो, नीचे? हाँ जी। मैंने। और आपके देवर आपके साथ रहते हैं? हाँ जी। सामने वाले कमरे में? हाँ जी, सामने। 2 कमरे हैं? 1 कमरा है? 2 कमरे हैं। आपके पास? मेरे पास 1 है। एक आपके पास, एक कमरा आपके देवर के पास? हाँ जी। बस? हाँ जी। ये घर विरासती घर है? सास ससुर का है? हाँ जी। कमरा तो नहीं खाली कराना चाहते? पता नहीं आप उनके जहन में क्या है। बस ये कहते हैं कि तो बच्चे लेके ना यहाँ से निकल जाओ, तुझे भी मार देंगे, तेरे बच्चों को भी मार देंगे, तो छोड़ेंगे। हाँ जी। कभी मुझे हैं। कहते हैं कि तेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे कि तू मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। कभी मुझे कहते हैं कि तेरे ऊपर 10 साल की कैद करवा के तुझे जेल में डलवाएंगे। क्यों? पता नहीं क्यों। मतलब इनके कहने पे कैद होती है जेलों की? हाँ, इनके कहने पे 10-10 साल सजाएं हो जाती हैं। इन्होंने पता ही क्या किया है? ये सीसीडी में है, ये फोर्स में है, क्या है ये? करता क्या है ये जो ऐसे कहता है? बदमाश बने हुए, एक पुलिस में है और दूसरा सामने घर में रहता है सारा दिन। जिसने ये कहा कि तुम्हें 10 साल सजा दिलवानी है, तुम्हें जेल करानी है, वो देवर है। नाम क्या है? काशिफ। और उसकी बीवी निमरा। क्या करता है काशिफ? ये सारा दिन घर होता है, कंप्यूटर पे काम करता है, ये फ्लैक्स वगैरह बनाता है, डिजाइन करता है। हाँ फ्लैक्स को। हाँ। और जेठ क्या करता है? जेठ पुलिस में है। पुलिस में है? हाँ, फैक्ट्री एरिया थाना लगता है उसको। मैंने फैक्ट्री। नाम क्या है जेठ? सफदर रहमान। सफदर रहमान।
फैक्ट्री एरिया लाहौर का एक थाना है जहां पर मुलाजिम है और ये कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वैसे थाना चलता है और वैसे ही सज़ाएं होती हैं, और इसको ये भी अलाउ है कि भाभी को सरेआम सड़क पे मारो, भाभी को घर में घुस कर मारो और मार मार के उसको ये कहो कि घर से बाहर दफ़ा हो जाओ। फिर ये भाभी के कपड़े भी फाड़ देता है और फिर सफदर की पहुंच चेक करें कि 15 की कॉल्स करते रहने के बावजूद गाड़ी घर नहीं आती, पुलिस घर नहीं आती। ये कितनी पहुंच वाला है सफदर कांस्टेबल, जिसके कहने पर, जिसकी पहुंच पर, जिसकी कारीगरी इतनी मजबूत है कि 15 रिस्पांस नहीं देता। मतलब है इस बात का पूरा सिस्टम स्टक कर देता है एक कांस्टेबल। ज़रा गौर फरमाइए, ज़रा गौर फरमाइए। अच्छा जी, फिर ये आपको मार पीट कर, गालियां देकर जी क्या नुकसान हुआ? सर फटा, हड्डी टूटी, हुआ क्या? सर फटा और ना जिस्म के दीगर हिस्सों पे निशान है। अभी भी मेरे ये हाथों पे भी दर्द होता है। किस चीज से मार रहा था? पिस्टल भी इनके पास है, रॉडों से मारा है और डंडों से। रॉड? हाँ जी, लोहे के रॉड? हाँ जी, कहाँ वो से भी ले आया? इनके पास होते हैं। पहले भी इन्होंने बाहर भी मारा था, पूरी दुनिया ने देखा है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि किसी ने देखा नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा है। जब भी वार करते हैं पहला वार सर में करते हैं। रॉड तो सया नहीं जा सकता, रॉड से तो बंदा वैसे फारिग हो यहाँ जाता पे है। इन्होंने कमर पे भी मारा था और यहाँ बाजू पे मेरे छोटे बेटे को भी मारने लगे। आपको आपने क्या कहा जब इसने मारना शुरू किया? मैं तो ये कह रही थी, मैं कहा पाए एक दफा सानू छाड़ दूं तो बच्चे मर। मैं थोड़ी ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈਜਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ ਕੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ मैं आईजी पंजाब मैं लगा वहाँ। शर्म और हया कोई चीज़ है? आप जेठ हैं, आप कोई भेड़िए नहीं हैं कि आप कहते हैं कि भाभी तुझे मारूंगा, तेरे कपड़े भी नंगे उतारूंगा, फाड़ दूंगा, और भाभी कहती है भाईजन ना करो, भाईजन ना करो। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। सुबह हम हॉस्पिटल गए हैं, वो जो मुलाजम हमें घर छोड़ने आए हैं ना पुलिस वाले, वो ये कह रहे हैं, कहते हैं कि आपकी ना सुलह करवा देते हैं। एच साहब अपने कमरे में बैठे थे, थाना फैक्ट्री एरिया हाँ लाहौर का। हाँ जी। अच्छा, क्या बात हुई? उन्हें क्या ना कदों वेख्या ना तो उन्होंने लीडर ने कहा कि सर जी इन्होंने तो राती मार देने लगे सी, बड़े जालम लोग सी। उन्हें कहा कि इन्होंने तो पर्चा कर दो, क्योंकि हालत उन्हें साड़ी वेखी। बच्चों ने भी उन्हें कहा कि तशद्दुद का निशाना बनाया, बड़ा ज़्यादा मारे। तो उन्हें कहा कि बड़ा तेज़ छपाई है, बड़ी शय है। आपको पता है कहाँ लगा हुआ ये सफदर? ये हमें ना इतना पता है कि फैक्ट्री एरिया का मुलाजिम है, कभी कभी वर्दी पहन के जाता है। आपको कैसे पता है कि फैक्ट्री एरिया में? लाहौर में तो मेरे ख्याल 85 या 86 थाने हैं। क्योंकि जब हम इधर कंप्लेन वगैरह करते हैं ना तो हमारी सुनवाई नहीं होती। जिसको हम दरख्वास्त देते हैं ना उसको ये फ़ौरन फ़ोन कर देता है, हमारे बैठे ही फ़ोन करता है। उन्होंने ये बात ऐड नहीं की कि ये जो मेरे कपड़े फटे हैं, ये भी नहीं ऐड किया। मतलब कि जो इसने कहा वो नहीं लिखा, क्योंकि दफात बदलनी थी। बनाब दफात बदलेंगी तो पर्चा हल्का होगा, सज़ा कम होगी और फिर से एक मर्तबा दरिंदा बन के हम इनको मारेंगे। अच्छा जी, फिर 6 के 6 को मारा रॉड के साथ। जी। आपको मार खाते हुए किस किस ने अपनी आंखों से देखा? पूरे मोहल्ले ने देखा, दुकाना वाले ने, सब बचाया ने देखा। बचाया, वो बेचारे अंदर ना कुंडी लाई सी बाहरों, पता नहीं केड़े बच्चे ने खोले, क्योंकि सिर दियां सटां घर के मेन दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाई है और अंदर मार रहा है। हाँ जी, कुंडी लगाई। पता नहीं से आपकी देवरानी जिठानी नहीं आई। उल्टा इन्हें ये काम किया, उन्होंने कह के ते उन्होंने कहा जी साडे बच्चे दे कान च इन्हां तीला मारिया ते इहदे ते भी पर्चा करवाने हैं। किसको कहा? मैनू क्या कि साडे पुलिस, हाँ जी, पुलिस वाले ने कहा कि इन्हां दे साडे बच्चे दे कान च तीला मारिया ते इहदे ते भी पर्चा करवाने हैं। अगू पुलिस वाले ने इन्होंने मैं गल की, मैं कहा भी मेरे अपने बच्चे नहीं दे, छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, मैं एडा जुल्म तो एडा मैं जालम क्यों बना गई? मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है आपने गुलशन जी। मार पड़ी है? जी। बेताशा पड़ी है? दुपट्टा सर पर या गले में था? रूटीन में होता है? होता है, लाइफस्टाइल है ना अपना अपना, कोई लेता है कोई नहीं लेता, कोई पर्दा करता है। तो आपका लाइफस्टाइल ये है कि आप दुपट्टा रखती हैं? हाँ जी। जब इसने मारा तो दुपट्टा नहीं था? नहीं। इसने उतारा था या खुद उतरी और मारपीट में गिर गया? कदों खिंचन डा सी ना मारन डा सी, खिंचन डा सी। अबाया भी फटिया तू, दुपट्टा भी अबाया पहना हुआ था घर में? मेडिसिन लेके आई थी बच्चे। अच्छा, बाहर से लाई थी। ये सवाल मुझे कोई डॉलर नहीं गिरते ऊपर से नीचे कि मैं इस तरह का सवाल करूं। इसका मकसद ये होता है कि चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करके आला हुकाम के सामने रख दूं कि सर ये हुआ था और इसके बाद क्या होना चाहिए था। फिर बची कैसे, जान छुट्टी कैसे? महल्ले वाले अंदर आए ने, जब बच्चे किसी ने कुंडी खोली अंदर दौड़ के
बच्चे को भी सुन- अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, हाँ तो जी। आपके बच्चों में से किसी ने खोल दी होगी खोल दी, हाँ कि जी भागे बच्चे, किसी हाँ तरह। जी बच्चे जान बचा के बाहर भजे। फिर कदों ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ आपके मियाँ को भी पड़ती रही, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। फिर कहाँ गए वहां से निकल के? लहू लहान, बुरे हाल। ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ बैठे रहे 3 घंटे फोन कर गली में बैठे रहे? हाँ जी गली से क्यों? बैठे रहे। किसके घर जाते? मेन पे ना सारी दुकानें तो हैं। 15 पे कॉल करती 5 से 6 काले किए हैं मैंने। फौरन? हाँ जी। क्या जवाब आया? वो कह रहे थे कि पुलिस आ रही, लेकिन पुलिस नहीं आई। कौन कह रहे थे पुलिस आ रही है? 15 वाले कह रहे थे कि पुलिस आ रही है, पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद 3 घंटे वहां गुजरे, हाँ जी। फिर खून बह रहा है, बुरे हालात है, हाँ फटे हुए जी। कपड़ों से बैठी हो गली में। बैठी, हाँ जी बच्चे। फिर ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਵੱਲ ਭੇਜੇ, ਕਿਸੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। कितने लोग? ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਰਸਲਾਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸਾ ਹਸਪੀਟਲ hospital ਗਏ ਥੇ ਆਪ? ਜਰਨਲ ਗਏ ਹਾਂ। फिर ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਝ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਟਾਂਕੇ रात ਲਾਏ। के 3 बजे तक? हाँ जी रात ਦੇ 3 ਵਜੇ। हॉस्पिटल कितने बजे पहुंची आप? ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ रात ਮੰਡੇ 'ਚ। के 12 बजे पहुंचते हैं एक सरकारी अस्पताल में जो कि लाहौर का है और बहुत बड़ा है। बजट की बात करें ना तो पता चलता है कितने अरब रुपए एक हॉस्पिटल को मिलते हैं। और रात के 3 बज गए, मगर किसी भी एक सरकारी मुलाजिम ने, यानी नर्स ने, ये जो बैंडेजेस करते हैं, कंपाउंडर कह लीजिए, इन्होंने, किसी डॉक्टर ने, जूनियर सीनियर पीजीआर, किसी ने पट्टी नहीं की उठ के। जो हमारे वजीर सेहत पंजाब हैं, ये मेरा तोहफा है उनके लिए आज की खबर कि ये हो रहा है सर आपके हॉस्पिटल में, सरकारी में। नाम पूरा बता दो सरकारी हॉस्पिटल का। हाँ जी जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल, अच्छा जी। रात के 3 बज गए, हाँ जी। मगर किसी ने उठ के पट्टी शट्टी नहीं की, खून बह रहा है। हाँ फिर जी। सुबह हम हॉस्पिटल गए हैं, वो जो मुलाजिम हमें घर छोड़ने आए हैं ना पुलिस वाले, वो ये कह रहे हैं, कहते हैं कि आपकी ना सुलह करवा देते हैं। कौन से मुलाजिम आए थे जिन्होंने आपकी बात हाँ, सुनी और फैक्ट्री फिर आपको घर छोड़ा? हाँ जी जब कौन उन्होंने थे कहा ना, वो मैं उनकी शक्लें पहचान सकती हूँ। नाम पता है? नाम नहीं पता। डाले पे आए थे? नहीं, बाइक पे थे 2-3, और एक हमारे साथ रक्षे पे आया था। एक मिनट, वो बाइक कहाँ से आ गई? वो 15 का रिस्पॉन्स ही तो होगा। नहीं क्या था सुबह वो? जब SHO के सामने पेश हुए हैं ना। मेरी बात सुनो गुलशन, वो मुलाजिम आपके पास हॉस्पिटल आए या जब आप गली में बैठी थी तब आए? रात को नहीं आए, हाँ, दिन का वाकया बता रही हूँ। जब हम पट्टी वगैरह करवा के सुबह गए अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए। फजर के बाद आप घर पहुंची, पट्टियां जी। करा के, फिर दिन में आप कंप्लेन करने हाँ फैक्ट्री जी। एरिया थाने गई। हाँ अंदाजन जी। टाइम? अंदाज़ा हमने सुबह भी 15 पे कॉल की थी, फिर भी कोई पता नहीं आया, कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप थाने चले जाएं, तो उधर जाके बात करें। Very जब bad. हम थाने गए हैं तो वो टाइम पुलिस, बता दो ना। टाइम है तो तकरीबन 12-1 बजे का, ठीक इतना है, टाइम दोपहर का टाइम था। हाँ जी फिर पिछले थाने टाइम चले गई। हाँ थाने जी। जाके इंतजार कितनी देर किया SHO के आमने सामने होने का? कम से कम को आधा घंटा। आधा घंटा। हाँ जी। ठीक हो गया। फिर SHO साहब आए? साहब अपने कमरे में बैठे थे, उनके लीडर अच्छे थे, वो लेके गए। बस उन्होंने थोड़ी सी बात सुनी, उन्होंने कहा कि सुनी ना बात हाँ आपकी? जी। क्या क्या बात हुई? नाम बता दो SHO का, पता है आपको? नहीं मुझे नाम थाना नहीं पता। फैक्ट्री एरिया हाँ जी, लाहौर का? हाँ जी। अच्छा, क्या बात हुई? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੇਖੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਛਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਛਪਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਘਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਠਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। एक मिनट सर जी, बड़ा जुल्म कीता है, बड़ा तेज सफाई है। हाँ जी अगला जुमला बस। हाँ जी। उन्होंने बड़ा- पूछा नहीं किथे लगा है, की सफाई है? नहीं किथे है, हुंदा है? नहीं नहीं पूछा उन्होंने। नहीं पूछा? नहीं है, नहीं पूछा। आपको पता है कहाँ लगा हुआ है ये सफदर? ये हमें ना इतना पता है कि फैक्ट्री एरिया का मुलाजिम है, कभी कभी वर्दी पहन के जाता है। आपको कैसे पता है कि फैक्ट्री एरिया में? लाहौर में तो मेरे ख्याल 85 या 86 थाने हैं। क्योंकि जब हम इधर कंप्लेन वगैरह करते हैं ना तो हमारी सुनवाई नहीं होती। जिसको हम दरख्वास्त देते हैं ना उसको ये फ़ौरन फ़ोन कर देता है, हमारे बैठे ही फ़ोन करता है। एक मिनट, आपने अपनी आंखों से कभी इसको फैक्ट्री एरिया में देखा? हाँ जी जाता है अपनी अक्सर। आंखों से देखा? कभी कंप्लेन वगैरह हम करें ना
तो अपने भाई के साथ जाता है, अक्सर मिलता जुलता है, वो सारे जानते हैं इनको। फैक्ट्री एरिया में देखा, वहीं ड्यूटी है इसकी? नहीं, वहाँ पे ड्यूटी नहीं है, वहाँ पे ड्यूटी नहीं है, लेकिन पुलिस वाला है तो डेफिनेटली सलाम दुआ तो होगी हाँ बेटी जी। भाइयों से। जी। अच्छा ठीक हो गया। फिर उसके बाद SHO साहब ने कहा पर्चा दो, हाँ जी, फिर आपकी तसल्ली हो गई, तसल्ली हो गया पर्चा? हाँ जी, एप्लीकेशन लिख कर दी? दी। किसने? वो जो बाहर खड़े नहीं होते पुलिस थाने में एप्लीकेशन लिखने, आपने बताया ये एप्लीकेशन में लिखो? हाँ जी बताया, लेकिन क्या क्या कुछ बताया? बातें मसलन कि यही कि मेडिसिन लेने गई थी, बच्चों को राडोर से मारा है, उन्होंने ये बात ऐड नहीं की कि ये जो मेरे कपड़े फटे हैं ये भी नहीं ऐड किया। आपने बताया था हाँ कि जी। मेरे कपड़े फाड़े हैं? हाँ जी, बाया भी फटा हुआ है। लिखा था इसमें पर्चे में? पर्चे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नहीं लिखा ना, मैंने पढ़ा है। हाँ जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं मतलब कि जो इसने कहा वो नहीं लिखा, क्योंकि दफात बदलनी थी बनाब। दफात बदलेंगी तो पर्चा हल्का होगा, सज़ा कम होगी, और फिर से एक मर्तबा दरिंदा बन के हम इनको मारेंगे, जैसे 2 साल पहले मारा। ये दूसरा सेशन है, अब तीसरे सेशन की तैयारी ये हो रही है। अच्छा फिर पुलिस वाले जो इन्होंने मैं पूछा भी, मैं कहा भी भाई तुसी की उत्ते लिखिया है? कहते कि जो तुसी किया सी वही लिखिया है। एंड ते आपी खुद दरखास्त उपर ये लिख देंगे ने कि धमकियां, जान तू मारन दी धमकियां, लेकिन इस वारी उन्होंने सानू मारन दी पूरी कोशिश की। तो ठीक है ना, धमकियां ही कत्ल लगता है ना कीते, उसपे। हाँ जी। ठीक है, मारा तो नहीं ना, लेकिन हाँ कोशिश जी, करते रहे, कत्ल तो ठीक है, ये हाँ बात जी, तो ठीक ना पूरी लिखी है। कोशिश की। उस तो पहलों ए केस फिर उसके साडे बाद बता दो, या बता के घर आ गई तो पर्चा कब कटा? पर्चा जब उन्होंने बताया ना हमें कि हमने इन पे ना पर्चा कर दिया, एक दिन बाद हमें पता चला कि उन्होंने बेले भी करवा ली हैं, जमानतें हो गई हैं।